बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। अक्सर 99% लोग किसी भी असफलता का कारण परिस्थिति, पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल, सरकार की नीतियां और बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देते हैं। खुद के अंदर झांक कर आत्म परीक्षण नहीं कर पाते। इस घटना में कहां कहां चूक रहा हूं, मेरी गलती क्या क्या हो सकती है, मैं कहां कहां पे अपने आप में सुधार कर सकता हूं और क्या ऐसा है जो अपने आप को डेवलप कर मैं सफल हो सकता हूं, जैसे कुछ लोग सफल हो जाते हैं। तो आइए खुद से कुछ सवाल करते हैं। क्या आपको पता है ये दुनिया कर्म भूमि है? अगर पता है, फिर गलती क्यों? आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल आज या कल 100% गारंटेड मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन मिलता तो है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कभी सुना है आपने काजू बादाम का पेड़ लगाया और उसमें फल नींबू का आया? नहीं सुना होगा आपने। या आपने कभी सुना है कि कांटे का पेड़ लगाया और उसमें आम जैसे रसीले और स्वादिष्ट फल आए? ये 100% पक्का है। आप जो बोते हैं उसी का फल काटते हैं। आप जो फसल बोते हैं उसी का फल काटते हैं। ये अगर आपको पता है ये कर्म भूमि है, हाँ, फल की चिंता आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फल कभी तुरंत आ सकता है, कर्म के ऊपर है। कभी थोड़ा समय लग सकता है, कभी और भी समय लग सकता है, लेकिन 100% आश्वस्त रहिए कि आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको 100% मिलेगा मिलेगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को असफल होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? दूसरे या स्वयं? गहन चिंतन का विषय है, जरूर चिंतन करिएगा। कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? खुद से पूछिए। दूसरों की है या स्वयं की है? कोई योग्यता होते हुए भी सामान्य जिंदगी जी रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं या कोई दूसरा? कोई आधे मन से कार्य करता है और अंत में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं या कोई और? कोई जीवन के प्रति बिल्कुल नेगेटिविटी का सोच रखता है, हमेशा निराशावादी, हमेशा दुखवादी, हमेशा असफलतावादी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं या दूसरे? कोई हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठा होता है और अपने जीवन का सर्वनाश कर लेता है, इसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं या दूसरा? भाग्य तो कहता है कर्म आगे आगे चलता है, भाग्य पीछे पीछे चलता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं मिला हो। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो दुनिया में ऐसे लोगों का इतिहास भरा पड़ा हुआ है जिन्होंने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया और इतनी मेहनत की, जहां लोगों की सारी धारणा बदल गई। आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए कि आप अपने आप को सफल नहीं बना पा रहे, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, आप दुनिया के मुकाबले अपने आप को उस रेस में नहीं लेके आ पा रहे हैं। जो भी आप में क्षमता है उसके हिसाब से करिए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं जिनके पैर नहीं थे, उन्होंने नकली पैर लगाकर दौड़कर कीर्तिमान हासिल किया, गोल्ड मेडल जीता। जिनके हाथ पैर नहीं है वो पानी में तैरता है और जिनके हाथ पैर है वो बोलते हैं मैं डूब जाऊंगा। ठीक है, तो आपको अभ्यास करने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है और ऐसे ऐसे सफल जितने भी लोग जिस फील्ड में है उनसे अपने आप को सीखने की जरूरत है, चुनौती लेने की जरूरत है और कामयाब बनने का संकल्प लेने की जरूरत है। जरा देखते हैं दुनिया में कैसे कैसे लोग। आप सोचिए, जहां आप अपने घर परिवार के लिए एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, एक अच्छी सी लाइफ, अच्छा सा बच्चे का एजुकेशन, ठीक है, या तो घर का रेंट, या तो स्कूल का फीस, या तो ऐसे ऐसे जो जीवन जरूरत की चीजें हैं, दाल रोटी, ये सब नहीं कर पा रहे। वहां पर सोचिए ऐसे ऐसे लोग जो कार का आविष्कार कर दिए, मोटरसाइकिल का आविष्कार कर दिए, मोबाइल का आविष्कार कर दिए, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, इंटरनेट का आविष्कार हो गया, एआई का आविष्कार हो गया। आज दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने की सोची थी और सोचा था कि इतने भारी भरकम लोहे का एक जहाज, मैं उसको आसमान में उड़ाऊंगा, इतनी ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, तो क्या क्या लगता है आपको, उसके दोस्त लोग, उसके पड़ोसी लोग, उसके समाज के लोग क्या बोलते होंगे? ये पागल हो गया है कि ऐसा संभव इंसान उड़ने के लिए बना है?
लेकिन उसने अपने दिमाग को लगाया और जितना अध्ययन करना था उसने अध्ययन किया और ये ऐसा ठान लिया। आज आप दोस्तों देखते हैं कि कितने लोग उस जहाज में सफर कर रहे हैं और आपका एक देश से दूसरे देश जाना कितना आसान हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कारों से भरा पड़ा है, चाहे वो बिजली का आविष्कार हो, चाहे वो गैस का आविष्कार हो। तो दोस्तों दुनिया में क्या क्या आविष्कार हो गए और हम कहाँ अटके हुए अभी। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगा, या तो आप बहाने बना सकते हैं या तो आप कामयाब बन सकते हैं। दो में से एक ही काम कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये फैसला आपके हाथ में है कि आपको बहाने बनाते रहना है, दूसरों में दोष निकालते रहना है, या खुद को अपने आप का आत्म परीक्षण करके अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि आप दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने। और आपका फैसला आपके हाथ में हो। भगवान ने आपको आपका भाग्य विधाता खुद बनाया है और ऐसे ऐसे चैलेंज उसने दिए हैं दुनिया में, दिखाए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप उसको समझकर अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। मैं तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन्होंने दुनिया को झुका दिया, दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम चाहे मुझे जितना भी तिरस्कार करो, तुम मुझे चाहे जितना भी असफल मानो, लेकिन मैं तो सफल होकर दिखाऊंगा, मैं तो ऊंची उड़ान भर कर दिखाऊंगा। दोस्तों, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। और सोने पे चाहे जितनी भी धूल चढ़ी हो, सोना सोना ही होता है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। धूल साफ होते ही उसकी वैल्यू, सोने की वैल्यू सोने जैसे ही होती है। तो आप किसी सोने से कम नहीं, आप शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड हैं। अपनी हीन भावना को निकाल फेंकिए। दुनिया में लोग सुखी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप भी सुखी हो सकते हैं। अगर कोई समृद्ध हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। अगर कोई नाम कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। भगवान ने कोई नाइंसाफी किसी के साथ नहीं की है, सबको बराबर क्षमताओं के साथ इस दुनिया में भेजा है और बराबर संभावनाएं, बराबर अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। तो आज से आप अपने आप को खुद का परीक्षण करिए, खुद का आत्म परीक्षण करिए। डेली कुछ समय निकालिए कि मुझसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है, मैं क्या नहीं कर सकता था जो मैं कर रहा हूँ, और क्या मुझे करना चाहिए जो मैं नहीं कर रहा हूँ। और हमेशा सक्सेस लोगों के बारे में जानिए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनका मंथन करिए, उनकी सफलता के चमक दमक को देखकर परेशान मत होइए। वो सफलता आपको भी मिल सकती है, बस आपको उनके जैसा तैयार होने की जरूरत है। दोस्तों, सफल लोग वो काम करते हैं जो असफल लोग सोचने से भी डरते हैं। तो आपको सफल बनना है तो ऐसे ऐसे काम करना है जो सफल लोगों ने काम किया है। दोस्तों, धन्यवाद। आप अमीर बने, कामयाब बने, और मैं आपको सफलता के मंजिल पे आपका स्वागत करते हुए मिलूं, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद।